हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के लेक्चर में हम एक तीसरे टाइप के सवाल करने वाले हैं। स्वतंत्र चर को अब की बार क्या करेंगे, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि पढ़ेंगे। तो हमने दो टाइप के सवाल कर लिए, अब तीसरे टाइप का सवाल करेंगे, स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। अब की बार जो स्वतंत्र चर है अपने पास अक्स, उसको ये अपन क्या कर देंगे, बदल कर अपन इन किस्म का क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। तो आज के लेक्चर में अपन विधि देखेंगे और एग्जांपल करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अपन बदल देंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि क्या होगी, सबसे पहले यदि अपन इसके डेरिवेशन की बात करें कि भाई अपन को किस प्रकार से इसको सोल्व करना है या किस प्रकार से इसका मेथड रहेगा, तो उसके बारे में अपन बात करें। तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, d2y/dx2 प्लस p dy/dx p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ये होता है d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। यहाँ पे p q r क्या होते हैं, अक्ष के फंक्शन, वेयर p q r फंक्शंस ऑफ अक्ष। किसके फंक्शन होते हैं, ये अक्ष के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कर रहे हैं स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। उसमें अपन देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r, वेयर p और q और r ये तीनों किसके फंक्शन होते हैं, अक्ष के फंक्शन होते हैं। अब ये स्वतंत्र चर जो अक्ष है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्वतंत्र चर को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेड में। स्वतंत्र चर अक्ष को जेड में परिवर्तित करते हैं, अक्ष को जेड में परिवर्तित करते हैं। जब परिवर्तित करेंगे तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगी, d2y/dx2 के साथ में क्या आ जाएगा, dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1, q1y इक्वल टू r, d2y/dz2 प्लस p dy/dz प्लस qy इक्वल टू r। जहाँ पे p1 q1 और r1 इनके मान निकालने पड़ेंगे और ये मान उठाकर अपने को यहाँ पे रखने पड़ेंगे। तो देखो जहाँ अब p1 का मान कैसे निकालेंगे अपन, देखो p1 का फॉर्मूला है अपने पास, फॉर्मूला ये है d2z/dx2 प्लस p dz/dx। ये वैसे आपको एक सवाल समझाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर भी आप इनके मान आपको याद करने पड़ेंगे, p1 q1 और r1 की। तो ये हो जाएगा dz/dx का होल स्क्वायर, ये मान आपको याद है। q1 का मान क्या निकालेंगे, q1 का मान निकालेंगे अपन q/dz/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में r1 का मान कैसे निकालेंगे, r1 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास r/dz/dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि में अपन कैसे पढ़ेंगे इसको, तो सबसे पहले अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म d2y/dx2 प्लस pdy/dx प्लस qy इक्वल टू r, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे अपन, स्वतंत्र चर को क्या करेंगे, अक्ष को जेड में बदल देंगे। अक्ष को किस में कन्वर्ट कर देंगे, जेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो जेड में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y/dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस qy इक्वल टू r1, जहाँ पे p की वैल्यू है अपने पास d2z/dx2 प्लस p dz/dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर, और r1 का होगा r अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर। अब इसमें नोट लगा के दो पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको कि एक तो p1 q1 r1 इनके मान याद रहने चाहिए इनके मान।
और केवल P1 है यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे P1 क्या आएगा, हमेशा हमेशा नहीं कह सकते, केवल P1 है वो 0, और Q1 की जगह a स्क्वायर चुनकर हल करना पड़ेगा। P1 तो क्या होगा इसमें 0, और Q1 को अपन को क्या करना पड़ेगा, a स्क्वायर चूज करके हल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे लिखा देता हूँ मैं नोट। पहला पॉइंट, P1, Q1 और R1 के मान याद रखने, ठीक है। कौन से मान, ये वाले मान, सूत्र है ना ये P1 Q1 R1 के, ये याद रखने। दूसरा इसमें है केवल, सवाल अपन करेंगे तब और क्लियर हो जाएगा, P1 इक्वल टू 0 तथा Q इक्वल टू अपने को क्या चूज करना है, a स्क्वायर चुनकर हल करना चाहिए, चुनकर हल करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अपने को इसमें ये जो Q है ना, ये चूज करना इंपॉर्टेंट है। बस इसमें Q है ना, ये जो Q अपने को चूज किस प्रकार से करना है, a स्क्वायर चूज करना है, वो अपन मैं बताऊंगा इसमें। ये सेकंड वाली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपन चलो अपन इक्वेशन पे चलते हैं ताकि अपना क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो देखो पहला एग्जांपल की बात करें, एक एग्जांपल यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप सारे एग्जांपल आप खुद कर सकते हो। इसलिए मैं आपको एग्जांपल छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप एग्जांपल खुद कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 upon x dy by dx d2y by dx2 plus 2 upon x dy by dx plus a square upon x की पावर 4 y इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या दे रखी है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये 2012 में आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है। सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे, दी गई समीकरणों को मानक रूप से तुलना करने पर, दी गए समीकरण को मानक रूप से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो p के स्थान पर तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन x, q के स्थान पर आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, और r के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, स्वतंत्र चर को x को z में वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। परिवर्तित करने पर समीकरण क्या बनेगी, परिवर्तित करने पर समीकरण ये हो जाएगी अपने पास d2y बाई dz2 प्लस p1 dz अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन में dz, और प्लस q1 y इक्वल टू r1। ठीक है, ये हो गई समीकरण संख्या 1। अब अपने को सबसे पहले किसका मान निकालना है, सबसे पहले अपने को निकालना है q1 का मान। q1 का फॉर्मूला क्या था अपने पास 9, q1 इक्वल टू था q अपॉन में dz अपॉन में dx का स्क्वायर। ठीक है, तो q1 की जगह अपन q1 रख देंगे। ठीक है, q1 इक्वल टू, q की जगह रखो अपनी वैल्यू a स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 अपॉन dz अपॉन dx का और स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट लाइन समझो, देखो हमने जो वैल्यू रखनी थी वो तो रख दी हमने q1। अब q1 का मान कैसे चूज करना है, ऊपर जो मैंने नोट लगाया था ना उसमें देखो आप, सेकंड पॉइंट मैंने क्या पढ़ा था, q1 अपने को, q है वो इस प्रकार से चूज करना है, q इज इक्वल टू a स्क्वायर चूज करके अपन को क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। q को चूज करना पड़ेगा, है ना, q को क्या करना पड़ेगा अपने को
चूज करना पड़ेगा। केवल P1 है वो 0 होगा और Q1 को अपने को क्या करना है, चूज करना है। ये वाला लाइन लिख रखिए ना, Q1, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q नहीं है, यहाँ पे Q1 है, Q1, ठीक है। तो Q1 को यहाँ अपने को चूज करना है, ए स्क्वायर चुनकर हल करना है। अभी ए स्क्वायर है ना, ये समझ में आना इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो अपने को देखो ये जो Q1 है ना, इसी को चूज करना है। अब देखो चूज किस प्रकार से करना है, ये चीज समझ जाओगे ना आप, तो ये सारा सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो लिखा होता है ना ए स्क्वायर, यहाँ पे इस कांस्टेंट को हटाना होता है सिर्फ, ठीक है, मेन तो यही होता है। और जैसे जैसे अपन सवाल करेंगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा अपने को Q1 किस प्रकार से अपने इसको चूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो लिखेंगे देखो Q1 इक्वल टू अपन मानेंगे, Q1 इक्वल टू मानेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। Q1 इक्वल टू अपन क्या मानेंगे, ए स्क्वायर। रख दो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो तो यहाँ से अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस प्रकार ही चूज अपने को करना है कि ये कैंसिल आउट हो जाए अपने पास, और अपने पास जेड की क्या वैल्यू निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर क्या किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेशन से अपन क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी जेड इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, माइनस का 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अपने को निकालना है सबसे पहले Q की वैल्यू, ठीक है। अपने को क्या निकल गई, जेड की वैल्यू निकालनी है वैसे तो, लेकिन Q1 से अपन स्टार्ट करेंगे। अब अपन सब वैल्यू P1 Q1 की तो निकाल ली, ए स्क्वायर आएगी, और R1 की और P1 की इनकी वैल्यू निकालनी है, तो P1 की निकालो वैल्यू। P1 इक्वल टू अपने पास क्या होता है फॉर्मूला, d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रखो देखो सबसे पहले अपने पास z की वैल्यू आई है क्या, z की वैल्यू आई है माइनस का 1 अपॉन x। तो यहाँ से dz अपॉन dx निकाल सकते हैं, या निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर देखो dz अपॉन dx की वैल्यू भी निकाली हुई है, 1 अपॉन x स्क्वायर, dz अपॉन में dx कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो d2z अपॉन dx2 निकाल लो यहाँ से, d2z अपॉन dx2 कैसे होगा अपने पास देखो, -2 अपॉन x की पावर 3, वैल्यू रख दो उठा के, p1 इक्वल टू d2z अपॉन dx2 की वैल्यू है -2 अपॉन x की पावर 3 प्लस p की जगह अपने पास क्या रखेंगे देखो, p की जगह अपन रखेंगे 2 अपॉन x, dz अपॉन dx के स्थान पर 1 अपॉन x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ये dz अपॉन dx का होल स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर का। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, -2 अपॉन x की पावर 3 प्लस 2 अपॉन x की पावर 3 अपॉन, तो यहाँ से P1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है। P1 की वैल्यू 0 आ गई। अब निकाल दो आप किसकी वैल्यू, R की वैल्यू।
R1 की, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R1 इक्वल टू, R की वैल्यू क्या अपने पास 0, R की वैल्यू 0 होने से पूरा ही 0 हो गया। फिर तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, d2y बाई डी जेड टू प्लस P1 की वैल्यू 0 आ गई है ना। देखो P1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0 आ गई, और प्लस Q1 की वैल्यू ए स्क्वायर बाई, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये अचर गुणांकों वाली एक अवकल समीकरण में कन्वर्ट हो गई, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो इसका सी एफ निकाल लो, पी आई इसका 0। तो सी एफ के लिए अपन क्या करेंगे, सहायक समीकरण डी की जगह एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से एम बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ क्या हो जाएगा अपने पास, सी एफ हो जाएगा C1 कोस ए एक्स प्लस C2 साइन ए एक्स, ये हो गया। और इसका पी आई क्या हो जाएगा 0। पी आई 0 होने के बाद में क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, ये नहीं, रुको रुको, ये जेड में है ना, अक्स में नहीं है, अक्स में नहीं है ना, तो अपने को निकालना पड़ेगा, ये जेड में रखना पड़ेगा। जेड में वैल्यू आएगी ये, क्योंकि जेड में डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा C1 कोस ए जेड प्लस C2 साइन ए जेड। अब यहाँ से अपने को जेड की वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी, जो जेड की वैल्यू आई है ना, जेड इक्वल टू क्या है, -1 अपॉन एक्स, है ना, ये रखना पड़ेगा आपको। C2 साइन ए -1 अपॉन एक्स, जेड की वैल्यू -1 अपॉन एक्स रख। तो सी एफ इक्वल टू हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू वाई C1 कोस -a अपॉन एक्स प्लस C2 साइन -a अपॉन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद में एग्जांपल नंबर 2, सोल्व। मेन इंपॉर्टेंट जो Q1 की वैल्यू लेते हैं ना, वही इंपॉर्टेंट है, d2y बाई dx2 प्लस cot x dy बाई dx प्लस 4 cosec स्क्वायर x y इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले मानक रूप से इसकी तुलना करें, मानक रूप से तुलना करने पर, मानक रूप से इसकी जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे p के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास cot x, और q के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास 4 cosec स्क्वायर x, और r के स्थान पर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब स्वतंत्र चर को x को z में कन्वर्ट कर देंगे। परिवर्तित करने पर समीकरण d2y बाई dz2 प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1y इक्वल टू r1। ठीक है, अब सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, Q1 की वैल्यू निकालो। Q1 इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन में dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर।
Q1 इक्वल टू Q की वैल्यू अपने पास है 4 cos sec स्क्वायर x, 4 cos sec स्क्वायर x अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब अपने को z का चयन इस प्रकार करें ताकि ऐसे लिखेंगे लाइन कि अब z का चयन इस प्रकार करें ताकि भाई जेड का चयन अपन इस प्रकार ही तो करेंगे कि भाई Q1 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो Q1 की वैल्यू मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है ना उसके इक्वल ही मानना होता है ताकि ये कांस्टेंट हट जाए, ताकि मैक्सिमम क्या होता है ये कांस्टेंट हट जाना चाहिए, बस यही होता है, इस प्रकार से मानना होता है। उसमें हमने ए स्क्वायर माना था, इसमें हमने Q1 इक्वल टू क्या मान लिया 4। तो यहाँ रखो देखो 4 इक्वल टू 4 cos sec स्क्वायर x dz अपॉन में dx का होल स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा dz अपॉन dx का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा cos sec स्क्वायर x। तो यहाँ से अब अलग अलग बुक में जरूरी नहीं कि भाई यहाँ पे कहोगे सर हमें ये पता ही पर्टिकुलर हमने 4 ही मानना है क्या, थोड़ा बहुत यदि अपन और कुछ मानते हैं ना तो डिफरेंस आएगा सवाल आंसर में, बस इतना ही है। लेकिन अपन ये मानेंगे ना तो अपना आंसर एग्जैक्ट सही है अपना, ये मानो ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास कोसेक एक्स, कोसेक एक्स ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी जेड इक्वल टू कोसेक एक्स डी एक्स, समाकलन करेंगे तो यहाँ से डी जेड बराबर क्या हो जाएगा log 10x/2, log 10x/, ये आपका इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा z इक्वल टू क्या आ जाएगा log 10x/, ठीक है। अब अपन p1 की वैल्यू निकाल लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे cos x माइनस cot x भी होता है, cos x का है ना, ये भी होता है log 10 में भी होता है। अब निकालेंगे p1, p1 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला d2z अपॉन dx2 प्लस p dz अपॉन dx का dx और dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास किसकी वैल्यू है dz अपॉन dx की वैल्यू है ना, dz अपॉन dx की वैल्यू क्या आई थी अपने पास बताओ cos x, ठीक है। d2z अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आएगी इसका डिफरेंशिएशन माइनस का cos x cot x और dz अपॉन dx की वैल्यू है ये होल स्क्वायर कर देंगे इसका। तो p1 इक्वल टू d2z अपॉन dz का क्या हो जाएगा cos x cot x प्लस p की वैल्यू क्या अपने पास यहाँ पे देखो cot x है, p की वैल्यू cot x और dz की वैल्यू cos x और नीचे क्या आ जाएगा cos x का होल स्क्वायर। p1 की वैल्यू लगभग 0 ही आती है तो यहाँ पे p1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब r1 की वैल्यू क्या होती है r अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब r की वैल्यू क्या अपने पास देखो सवाल में r की वैल्यू क्या अपने पास 0, तो r1 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी। तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है d2y/dz2 प्लस p1 dz/dy/dz प्लस q1y इक्वल टू r1। देखो यहाँ से हो जाएगा d2y/dz2 प्लस p1 की वैल्यू 0 आ गई, q1 की वैल्यू 4 थी और ये y इक्वल टू, तो ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी ऐसे डी स्क्वायर प्लस का 4y इक्वल टू 0। अब इसके साइड समीकरण निकलेंगे अपन, CF निकालेंगे, पी इसका 0 है, साइड समीकरण के लिए क्या करेंगे d की जगह
एम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0। एम बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 आइटा। एम बराबर क्या आ जाएगा प्लस का माइनस 2 आइटा। ठीक है तब हल क्या हो जाएगा पी आई क्या हो जाएगा इसका सी एफ तो क्या होगा इसका तो सी एफ हो जाएगा C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z। C1 cos 2z z की वैल्यू अपने पास क्या है बताओ z की वैल्यू क्या है अपने पास log 10x/2। एक बार आंसर चेक कर लेना इसका ठीक है ना sin 2 log 10x/। ठीक है और इसका पी आई तो आपको पता ही है क्या आएगा 0। ये अपने पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है तो इस प्रकार से अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है अब अगले लेक्चर में अपन करेंगे तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। ठीक है थैंक यू।